इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। चिरागपुर गांव की एक निहायत खूबसूरत सुबह थी। चौधरी बरकत के घर में आज बड़ी चहल पहल थी। उनके बेटे इब्राहिम की नई दुल्हन मरियम शहर से विदा होकर आई थी। मरियम के लिए गांव की रिहाइश बिल्कुल नई थी, जहां शहर में गैस के चूल्हे और नई सहूलियतों की आदत थी, पर यहां मिट्टी के चूल्हे, जलाऊ लकड़ी और घड़े के ठंडे पानी का सामना करना था। ससुराल में मरियम की पहली सुबह आजमाइश से भरी रही। उसकी सास फरीहा बेगम मिजाज की सख्त थी। उन्हें अंदेशा था कि शहर की नाजुक लड़की घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएगी। जब मरियम पहली बार रसोई में दाखिल हुई तो उसे आग जलाना भी नहीं आता था। जैसे तैसे उसने आग जलाई, धुआं उसकी आंखों में भर गया, गरम तेल के छींटे उड़े और वो बुरी तरह घबरा गई। सास की कड़वी बातों और गांव की महिलाओं ने मरियम का दिल छलनी कर दिया। गांव की औरतें उस पर हंस रही थीं और फरीहा बेगम एक तरफ खड़ी उसे देख रही थी। जब भी वो कुछ बनाने की कोशिश करती है, कभी नमक तेज हो जाता है तो कभी रोटी जला देती है। जब सबने जाली हुई रोटी खाई तो सबका मुंह कड़वा हो गया। फरीहा बेगम ने जब ये देखा तो ताना दिया कि निकाह से पहले कुछ हुनर सीखा भी था या सिर्फ लाड प्यार में वक्त गंवाया। जब मरियम हिम्मत हार चुकी थी तब उसके शौहर इब्राहिम ने उसे सहारा दिया। उसने तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, तुम सब सीख लोगी। कोई भी लड़की पहले दिन से ही मुकम्मल बहू नहीं बनती। मैं तुम्हारे साथ हूं। घर की दादी अम्मा ने भी उसे अपने ममता की छांव में रखा। दादी ने फरीहा बेगम को भी हिदायत दी कि मिट्टी के बर्तन टूटने पर बहू को मत कोसो, क्योंकि अगर बहू का दिल टूट गया तो घर की रौनक हमेशा के लिए चली जाएगी। गांव में हर साल एक बड़ी दावत 14 शाबान की नियाज का एहतमाम किया जाता था। फरीहा बेगम ने मरियम को खाना पकाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि वो सारा खाना खराब कर देगी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। खाना पकाते वक्त खौलती हुई भाप से फरीहा बेगम का हाथ बुरी तरह जल गया। सब इस सोच में पड़ गए कि अब इतने सारे मेहमानों का खाना कौन बनाएगा। तभी मरियम ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर कहा, अम्मी जान, आप फिक्र न करें, मैं कोशिश करूंगी। दादी की निगरानी में मरियम ने पूरे सच्चाई के साथ कोरमा और पुलाव तैयार किया। जब गांव के लोगों ने खाना खाया तो सब हैरान रह गए। हर जुबान पर मरियम के हाथ के जायके की तारीफ थी। यह देखकर फरीहा बेगम का दिल मां की तरह पिघल गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मरियम को गले लगाकर कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ घर की जिम्मेदारी ही नहीं संभालती, बल्कि दिलों को जीतना भी जानती हो। अब मरियम हमारे घर की शान और आंखों का तारा बन चुकी थी। जो औरतें पहले उसकी हंसी उड़ाती थीं, अब वे उससे मशवरा लेने आने लगीं। दादी की वह बात सच साबित हुई कि अगर मोहब्बत की चाशनी से किसी रिश्ते को सींचा जाए तो वह बगीचे की तरह महक उठता है।